जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल से ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी पर बरसती रहे। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के मंगल जीवन के लिए। माता सरस्वती जी का वरदहस्त आपके सर पर विद्यमान रहे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल राजेश तिवारी, राजेश निर्मोही जी महाराज पर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ, और आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। मेरे भाई बहन, वैसे तो मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ और बड़ा स्नेह मिलता है आप सभी का, क्योंकि आपको वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई प्लान नहीं करना पड़ता। किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है, महाराज जी ऐसा होना चाहिए। जैसे भी हमारे पास एक फ़ोन कई दिन पहले आया था राम और भरत जी के पावन चरित्र के लिए, तो हमने उनको भी कहा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे यह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आपकी बात हमें याद है, ज़रूर बनाएंगे। आओ हम अपने मूल पॉइंट पर आते हैं। आज मेरे पास एक भक्त का फ़ोन आया और बड़ी सुंदर बात उन्होंने हमें बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। बोले महाराज जी, हम पहले जवाबी कीर्तन बहुत सुनते थे और उस जवाबी कीर्तन में पूरी रात हम लोग जागा करते थे, कहीं भी होता था जरूर सुनने चले जाते थे। तो एक शंका मेरे मन में थी, तो हमने कहा लाओ महाराज जी से पूछा जाए। तो उन्होंने मुझसे बड़ी सुंदर बात कहा और बड़ा सुंदर टॉपिक था उनका। थोड़ा विस्मित हो रहा है। जी, उन्होंने कहा था कि किसी जवाबी कीर्तन वाले कीर्तनकार ने अपने प्रतिद्वंदी कलाकार से पूछा था, सीता लागें लक्ष्मण की बहिन, बोलो भौजाई कैसे हुई। राम लगे रावण के दामाद, तो दोनों में लड़ाई कैसे हुई। खैर ठीक है, अच्छी बात है मेरे भाई। देखो, हम इसे अतिशयोक्ति नहीं कहते और ना गलत ही कह सकते हैं, क्योंकि किसी कीर्तनकार ने अगर किसी से पूछा था तो अकेले तो पूछा नहीं था, आप जैसे हजारों लोग वहां बैठे थे। तो इसे मजाक भी नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं से तो उसने अध्ययन किया ही था, तभी पूछा था इतने पब्लिक के बीच में, क्योंकि कीर्तन एक और दो लोगों के बीच में नहीं होते, बहुत सारे श्रोतागण रहते हैं, भक्तों का समूह रहता है। तुमने कहा ठीक है भाई, जरूर बताऊंगा आपको। बोले महाराज जी, मुझे तो आप बताएंगे ठीक है, लेकिन आज आप इसी पर वीडियो बनाइएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो आज अपना विषय वही है, सीता लगे लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई। राम लगे रावण के दामाद, दोनों में लड़ाई कैसे हुई। तो एक बात थोड़ा कम समझ में आती है मेरे भाई, और ये विस्मय पैदा करता है। वे राम जी क्षत्रिय वंश में जन्मे थे, अवतार लिए थे, और रावण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, कर्म से राक्षस था। तो ये तो धर्म ही अलग हो गए। फिर भी ये दामाद कैसे हुए। एक कथा मिलती है
और वो आप लोगों ने कोई भी सुना जरूर होगा, क्योंकि ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं। बस ये कह सकता हूं कि इसकी मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। बात जरूर आप लोगों के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं छिपी होगी। रावण असुराधिपति था और इसका एक सपना था तीनों लोक पर राज करना, हर किसी को अपने अधीन करना। फिलहाल इसने छोड़ा तो ग्रहों को भी नहीं, शनिदेव जैसे ग्रह को भी अपने गुलाम बनाया, समंदर की लहरों पर भी अपना शासन चलाया, पवन देव, वरुण देव, सभी को इसने अपना दासत्व प्रदान किया। तो इसने संतों को भी अपना गुलाम बनाने का विचार किया। तो इसने संतों से कर मांगा, टैक्स। अब संतों के पास तो कोई इनकम है नहीं, कोई बैंक बैलेंस है, कर दे देंगे। क्योंकि संत जहां रुका, चतुर्मासा करना है, वहीं कुटिया बना ली। 4 महीने रहा, 8 महीने फिर अपना समाज सेवा में घूम रहा है। तो संत के पास कोई धन नहीं होता मेरे भाई। और जिनके पास अपार धन होता है वो कभी संत नहीं हो सकते। वो गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन धन इकट्ठा करने वाला त्यागी संत नहीं हो सकता। प्रायः संत त्यागी ही होते थे, परमार्थी होते थे, परोपकारी होते थे। तो संतों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मटका मंगाया और उसी मटके में अपने शरीर को काट करके रक्त निकाला और रक्त से मटका भरा और ढक करके राक्षसों को दे दिया। कहा, ले जाओ, इसे रावण को दे देना। और ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये घड़ा रावण के पाप का है। और जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उसी दिन से रावण का विनाश शुरू हो जाएगा। राक्षस लोग लेकर के घड़ा गए और बताया रावण को कि संतों ने आपको कर के रूप में अपना रक्त दिया है और साथ में श्राप भी दिया है कि जिस दिन यह घड़ा फूटा उसी दिन से रावण का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। तो रावण ने क्या किया, चोरी चोरी से रात में वो घड़ा मिथिला के एक खेत में गड़वा दिया, क्योंकि घड़ा जहां फूटेगा विनाश उसी का होगा। जब राजा जनक और उनकी पत्नी देवी सुनैना हल चला रहे थे तो वो हल उसी घड़े में टकराया और घड़ा फूट गया, जिससे देवी सीता का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। तो इस हिसाब से घड़े में जो अमानत थी वो रावण की थी और घड़े से ही देवी सीता का प्राकट्य हुआ। तो देवी सीता भी कन्या रूप में आई तो रावण की ही कन्या हुई। अगर उस घड़े से देवी सीता का जन्म हुआ और वो कन्या के रूप में निकली, भाई रक्त भी निकलता तो रावण का ही था, तो कन्या निकली। तो अगर ये मान लिया जाए कि देवी सीता उसी घड़े से जन्म लेने के कारण रावण की कन्या बनी, तो राम जी निश्चित ही रावण के दामाद हुए। यही एक कथा मेरी समझ में आती है मेरे भाई बंधुओं। और दूसरा तो हमें नहीं मिला, अगर किसी को मिला हो तो जरूर हमें अवगत कराएं। हम ये परीक्षा नहीं ले रहे हैं आप लोगों की कि अगर किसी को मिला हो तो मुझे बताएं। ये मेरा प्रश्नात्मक विचार नहीं है, बस केवल जानने के लिए एक भावात्मक विचार जरूर है। और हाँ, सीता लक्ष्मण की बहन, तो मेरे भाई लक्ष्मण जी कौन है? शेष। और एक बार जब परशुराम जी ने राजाओं को मार करके
उनके धनुष को छीन करके एक पहाड़ सा बनाया था, तब देवी धरती उस धनुष के बोझ से दब गई। तब उन्होंने शेष जी को अपना पुत्र बनाया और स्वयं वृद्ध महिला का रूप बनाकर परशुराम जी के आश्रम में गई और रहने के लिए निवेदन किया। तो परशुराम जी ने कहा, ठीक है, आप रह सकती हैं मेरे आश्रम में, बस कोई गलती मत करना। तो बूढ़ी माता बनी धरती मैया ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो बूढ़ी हूं, कोई गलती करूंगी नहीं, लेकिन ये मेरा बच्चा छोटा है, हो सकता है कोई गलती कर दे, तो आप इसकी एक गलती माफ कर दो, दूसरी गलती हम इसे करने नहीं देंगे, बल्कि आपका आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। परशुराम जी ने कहा, ठीक है, रह लो। तो आज देवी धरती लक्ष्मण के साथ वहीं रहने लगी। और जब परशुराम जी कहीं गए तो लक्ष्मण जी ने जितने धनुष रखे थे सबको तोड़ के फेंक दिया। रामचरितमानस में भी एक कथा आती है कि बहु धनुषी तोरी लरी काई, कबहु नय सिरिस कीन गोसाई। वही धनुष लक्ष्मण जी ने तोड़े थे जब धरती माता के पुत्र बन के आए थे। तो मेरे हिसाब से तो स्पष्ट हो गया होगा कि सीता लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। जब वो भूमि सुता कहलाती हैं, धरती की पुत्री कहलाती हैं, तो लक्ष्मण भी तो धरती के पुत्र बनकर के आए थे। तो अगर लक्ष्मण जी धरती के पुत्र बनकर के आए थे, शेष जी धरती के पुत्र बनकर आए थे, तो सीता जी धरती की पुत्री बनकर के आई। इस रिश्ते में वो दोनों भाई और बहन हुए। तो मेरे हिसाब से यही है कि शेष जी धरती के पुत्र बने और देवी सीता धरती की पुत्री बनी, तो भाई बहन हुए। लक्ष्मण जी के भाई भगवान श्री राम हैं, उनसे विवाह हुआ, तब इनका जो पारिवारिक रिश्ता बना ये माता पुत्र देवर भाभी का बना, क्योंकि बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। शेष अगर किसी के और मस्तिष्क में कोई कथा हो तो हमें ये समझकर जरूर आप बताइएगा कि हमें जानने की बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि मेरे भाई सर्वज्ञ तो परमात्मा है। जो आप लोगों से ही सुना है, आप जैसे संतों से सुना है, महात्माओं से सुना है, वही आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हैं। कल मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।